Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापस। So dear student, जैसा कि हमारे चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर चल रहा है और हम पहले इन पॉइंट को रिमाइंड कराने पिछले पॉइंट को रिमाइंड करा दूं, क्योंकि अभी पार्ट 8 में हम बचे हुए न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। एंड देन आफ्टर आपको ऑलरेडी पता हो गया होगा कि जो पोर्शन हमें बोर्ड ने दिया है उसके अकॉर्डिंग जाएँ तो बहुत सारे टॉपिक अब बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। उन पॉइंट को जेई नीट के लिए हमें पढ़ना है और पढ़ाना भी है, नो डाउट। तो नीट और जेई की क्लास में वो पूरे परफेक्ट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बट जब बात बोर्ड की आएगी तो अभी वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो बोर्ड ने दिया है, जिसका इम्प्लीमेंट किया है। रिमेनिंग टॉपिक हम भी पढ़ाएंगे, बट पहले बोर्ड के सारे पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें उन चीज़ों को रिमाइंड कराया जाएगा और जेई नीट की क्लास में टोटल परफेक्ट करा जाएगा। तो आप डाउट में ना रहें इस पॉइंट को कि ये टॉपिक छोड़ दिया गया या ऐसा पॉइंट नहीं कराया गया, क्योंकि मैसेज लोगों के कभी कभी आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो यहाँ रिकॉर्डिंग चलेगी, जो आपको वीडियोस मिलेंगे, ये माइंड में सेट कर लो। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो बोर्ड के टीचर सिर्फ उन्हीं पॉइंट को पहले एक्सप्लेन करेंगे जो इम्प्लीमेंट किया गया बाय बोर्ड पोर्शन में। सेकेंड थिंग, वो रिमेनिंग पॉइंट ऐसा नहीं माइंड में रखना कि नहीं पढ़ाया जाएगा या कुछ ऐसे ही रूमर्स फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वो पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे कब, इन पॉइंट को टोटल कंप्लीट करने के बाद। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 के लेक्चर नंबर 8 में। अब रिमेनिंग जो पार्ट है, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं स्टूडेंट, तो सिर्फ न्यूमेरिकल है। तो देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इससे बिफोर के न्यूमेरिकल हो गए हैं विद डिफरेंट लॉ ऑफ गैसेस के साथ। तो यहाँ राइट किया क्या है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन नाउ प्लेस इन वेयर एट 0.8 बार एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 degree Celsius temperature। Means सिंपल तरीके से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वेसल हो गया बेटा, जिसका टोटल वॉल्यूम है कितना, 1 लीटर। इस 1 लीटर के वेसल में एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ प्लेस किया गया है क्या, प्लेस किया गया है 2 गैसों को। कौन कौन सी हैं, एक है हाइड्रोजन, सेकेंड है ऑक्सीजन। एटम्स के अकॉर्डिंग यहाँ देखें तो 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 0.5 लीटर है। और जिस वेसल में 0.5 लीटर के वेसल में जिसको रखा गया है, उस समय इसका प्रेशर H2 है हाउ मच, 0.8 बार। मीन्स हाइड्रोजन गैस को जब हमने 0.5 लीटर के वेसल में प्लेस किया, तो इन दैट टाइम उस वेसल का प्रेशर था 0.8 बार। सेकेंड थिंग, अब लेंगे पॉइंट ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की बात करें तो हमने क्या यहाँ पर ऐड किया, 2 लीटर ऑक्सीजन, मतलब VO2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन था 2 लीटर, देन दैट टाइम इट्स प्रेशर नाउ PO2, प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन था 0.7 बार। क्लियर, 0.7 बार था। एंड देन जब इन दोनों गैसों को एक ही वेसल में रखा गया जिसका वॉल्यूम कितना है, V लीटर, देन दैट टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों गैसों को मर्ज करने के बाद इसका प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर। सो अभी हम फाइंड क्या करेंगे कि 0.5 लीटर के वेसल में हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, 0.8 बार। तो देन 1 लीटर वेसल में क्या होगा, तो हम यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, दैट्स क्लियर है। हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू किसके जाएंगे, बेल्स लॉ। बेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जाए तो हमारा इक्वेशन बनता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इस इक्वेशन को हम 2 बार अप्लाई करेंगे, एक बार किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन, सेकेंड टाइम फॉर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के लिए P1 V1 की कंडीशन हम ये कंसीडर करेंगे, मतलब
PH2VH2 इक्वल टू, क्लियर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो P डैश होगा यहाँ पर, कि जो हाइड्रोजन गैस 0.5 लीटर में 0.8 बार प्रेशर जनरेट करता है तो 0.8 लीटर में क्या जनरेट करेगा, तो उसके लिए जाएंगे और ये होगा V, राइट, टोटल। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, राइट, P डैश इन V टोटल लीटर में, तो P डैश की वैल्यू होगी यहाँ पर, हम राइट करेंगे इसको क्या, PH2 इंटू VH2 डिवाइडेड बाई VT, टोटल प्रेशर मतलब टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल वॉल्यूम VT कितना है 1 लीटर। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर स्टूडेंट, तो P डैश मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस मिक्सर। नाउ PH2 इज व्हाट इज गिवन, PH2 इज 0.8 बार इंटू वॉल्यूम है 0.5 लीटर, क्लियर, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। सो देन वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू 5 यहाँ पर होगा तो 0.4 बार, तो 0.4 बार हो गया, ये पॉइंट्स हो गए हमारे। एंड देन आफ्टर अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो सेम थिंग अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन P1V1 फॉर ऑक्सीजन के लिए, तो PO2 इंटू VO2 इज इक्वल टू V टोटल इंटू P डैश फॉर ऑक्सीजन। तो इसका पॉइंट हो गया 2 लीटर, केयर किया जाए तो P डैश ऑफ O2 मतलब 2 लीटर इंटू 0.7 बार डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 1.5 बार। मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया स्टूडेंट, आपको बता दूं कि 0.5 लीटर वेसल में जब हाइड्रोजन को रखा गया तो उसका प्रेशर था 0.8 बार, और 2 लीटर के वेसल में कितना था ऑक्सीजन का 0.7 बार। दोनों गैसों को एक अदर वेसल में प्लेस किया जिसका वॉल्यूम था 1 लीटर, देन दैट टाइम हमें टोटल प्रेशर पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डेल्टास लॉ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू डेल्टास लॉ P टोटल इज इक्वल टू P डैश ऑफ हाइड्रोजन प्लस P डैश ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स 0.4 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 1.8 बार, दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, अब बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13, जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है। मेंशन किया है कि कैलकुलेट न्यूमेरिकल नंबर 5.13, मेंशन किया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस। ये न्यूमेरिकल कहीं न कहीं चैप्टर 1 के मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट, जहां पर हमें फाइंड आउट करना कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेयर 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस। तो डाई नाइट्रोजन गैस में हमें फाइंड आउट करना क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू molecules in that given mass into number of electron in one molecules। means हमें इस टोटल मास में नंबर ऑफ मालिक्यूल निकालना है और प्लस 1 मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1.4 ग्राम में मालिक्यूल्स निकाल लेंगे और 1 मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, दैट इज द क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मालिक्यूल के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, तो मालिक्यूल इज इक्वल टू होता है मोल इंटू Na। अब मालिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू Na होता है। अगले पॉइंट पे जाएंगे तो मोल इज इक्वल टू होता है यहाँ पर मास, नाउ गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, that is taken in gram per mole. So mass is 1.4 and molar mass is
28, N2 1 एटम का मास 14, 2 का हो गया 28 ग्राम पर मोल, एंड देन द वैल्यू इज 0.05, दैट इज द टोटल मोल in 1.5 ग्राम नाइट्रोजन. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या है, N इंटू Na दैट्स इंडिकेट एवोगैड्रो नंबर. सो देन राइट करेंगे हम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10^23. जब इस पॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाले हैं यहाँ पर 3.01 इंटू 10^23. ये मॉलिक्यूल हो गया. सो देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, 3 into 2 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10^23 इंटू 14. क्लियर. जब इस पॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे तो देन टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमें मिलेंगे कितना 4.23 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन. दैट्स ऑल. सो ये हो गए न्यूमेरिकल नंबर 5.8 एंड 5.13. क्लियर. सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.14, 5.15 एंड देन 5.16. तो रिमेनिंग न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं हम. बात कर रहे हैं कि हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट द वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ द वेट ग्रेन इफ 10 ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 सेकेंड. हमें ये फाइंड आउट करना है कि Na को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर हम इसको वेट ग्रेन कंसिडर कर लें. तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट. हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इफ क्या करेंगे 10 ग्रेन नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 सेकेंड, 10 grain distributed in 1 second. So what time taken by distribution of Na मतलब 6.022 into 10^23 grain. So therefore how much time is taken for the distribution of the Na 6.022 10^23 grains. So simple सा पॉइंट हो गया स्टूडेंट. देन टाइम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 इंटू 1010 ग्रेन मीन्स हो गया क्या 6.02 डिवाइडेड बाई 1, तो 6.022 इंटू 10^24 सेकेंड. तो टाइम जो रिक्वायरमेंट था यहाँ पर वो टाइम हो गया इतना सेकेंड. बट अगर हमें ईयर में ये पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसी को ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो दैट्स क्लियर है. टाइम टेकन इन ईयर सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेकेंड इन 1 ईयर. तो सेकेंड इन 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर दैट्स इंडिकेट 365 days, 1 days 24 hour, 1 hour 60 minute, 1 minute 60 सेकेंड. मीन्स इस टाइम को अगर हमें ईयर में प्रेडिक्ट करना है तो ईयर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^24 नाउ डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इक्वल टू. अब इस वैल्यू को अगर हम प्रोडक्ट निकाल के इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो जो एक्चुअल वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर वो होगी 1.909 इंटू 10⁶ ईयर. दैट्स ऑल. सो यानी एवोगैड्रो नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा हमें ईयर में दिस एंड सेकेंड में दिस. देन आफ्टर अब बात करेंगे 5.15 की. 5.15 न्यूमेरिकल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू पहले दी गई हैं उनको रीड करेंगे अच्छे से 1 time 2 time देन आफ्टर कैलकुलेशन. So calculate the total pressure in a mixture of the 8 gram O2 and 4 gram of hydrogen where
Now both gas placed in 1 decimeter cube volume at 27 degrees Celsius temperature, where the value of R is given now 0.08314 bar. So अब मैटर यहाँ पर होता है कि दो गैसों को एक वेसल में प्लेस किया गया स्टूडेंट, कौन कौन सी है? एक ऑक्सीजन और दूसरी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का 8 ग्राम प्लेस किया गया, हाइड्रोजन का 4 ग्राम। तो दोनों को मिला के टोटल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, according to Dalton's law of partial pressure, P total is equal to mole of H2 plus mole of O2 is equal to RT by V. Now V is given 1 decimeter cube, R is given 0.08314, clear? By decimeter cube per mole per Kelvin. And then after temperature 27 degrees Celsius plus 273 is equal to 300 Kelvin. So हमें फाइंड आउट क्या करना होगा टोटल प्रेशर के लिए? मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे केस में मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4/2 2 मोल, एंड देन मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू, नाउ टोटल मास इज गिवन 8/32। 32 मीन्स हो गया 1/4 मीन्स 0.25 मोल। सो देन टोटल मोल ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन RT। इन पॉइंट्स को लेकर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के रूल्स को अप्लाई कर दें टोटल प्रेशर का फॉर्मूला, तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली यहाँ पर नाउ P टोटल इज इक्वल टू मोल ऑफ बोथ कंपोनेंट जैसा मेंशन किया हमने, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 प्लस 0.25, आर की वैल्यू 0.08314 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, RT बाई एंड V इज टेकन 1 डेसीमीटर क्यूब। जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो देन टोटल प्रेशर जो हमें मिलेगा 56.02 बार अप्रॉक्स। सो ये पॉइंट्स हो गया हमारा टोटल प्रेशर का। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5.16 की। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एक्सरसाइज का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 3 और 5 मार्क के लिए जाए तो। पेलोड, पेलोड इज डिफाइंड डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द डिस्प्लेस एयर एंड मास ऑफ बलून। कैलकुलेट द पेलोड when a balloon now of the radius 10 meter, mass 100 kg, filled with the helium at 1.6 is bar at 27 degrees Celsius. So first of all हमें यहाँ पर पेलोड का मीनिंग समझना है, अदर पॉइंट जानना है, क्लियर? तो अब वर्ड जो यहाँ पर दिया गया है न्यूमेरिकल में स्टूडेंट, वर्ड है पेलोड। पेलोड का मीनिंग क्या हो गया? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून। तो मास ऑफ बलून, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, दोनों पॉइंट्स को देखें हम तो फिर क्या पॉइंट्स हैं, आप क्या करेंगे? मीनिंग ये हो गया यहाँ पर, सपोज दैट ये बलून है, बलून में पहले से O2 भरी है, पता है इसका मास 32 ग्राम पर मोल है। इसके अंदर हीलियम फिलअप कर रहे हैं, हीलियम का मास 4 ग्राम पर मोल है। हीलियम का लाइट वेट मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हीलियम आकर ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि 1 मोल हीलियम अगर 1 मोल ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है तो हीलियम 1 मोल 4 ग्राम 32 ग्राम को रिप्लेस कर रहा है। मीनिंग कि डिस्प्लेस एयर का मास जो है वो कहीं न कहीं जो इंट्रो करा रहे हैं बलून के अंदर हीलियम को उससे कहीं ज़्यादा है।
सो अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की। पहले होगा मास ऑफ डिस्प्लेस एयर इज इक्वल टू V इंटू डी, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस एयर एंड डेंसिटी ऑफ। तो डेंसिटी कितना दिया है आपको, अगर हम बात करें तो डेंसिटी दिया है 1.2 kg पर डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पता नहीं है बट रेडियस 10 मीटर दिया है बलून का, तो रेडियस से हम निकाल लेंगे क्योंकि एक स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर is equal to 4/3 pi r cube, or either 4/3 into 3.14 into r का क्यूब मीन्स 10 का क्यूब। ये हमारा निकल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर, और इन पॉइंट्स को अगर हम टर्म को राइट करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम इस कैलकुलेशन के बाद जाएं तो एग्जैक्ट जो वैल्यू हमें मिलेगी वो है 4.41905 डेसीमीटर क्यूब। एंड देन आफ्टर जब वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट, तो देन हम फाइंड करेंगे मास ऑफ द डिस्प्लेस एयर, मतलब हीलियम आने के बाद कितने ग्राम कर सकते हैं या केजी में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है। तो देन हमारा फॉर्मूला यहाँ पर मास ऑफ डिस्प्लेस एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस ऑक्सीजन इनटू इट्स डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द एयर इज गिवन इज 1.2 kg। सो देन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर मीन्स O2 इज इक्वल टू V इंटू डी। वॉल्यूम हमने जो कैलकुलेट किया 4190.5 इंटू 1.2, और अब फाइंड के इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो देन वैल्यू मिलेगी 5028.5 kg अप्रॉक्स। एंड देन हमें एक पॉइंट मिल गया डिस्प्लेस ऑफ पेलोड का, मास ऑफ डिस्प्लेस एयर। एंड देन आफ्टर अब हमें फाइंड करना मास ऑफ बलून। बात करें तो मास ऑफ बलून इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम प्लस 100 kg, मीन्स वैकेंट जो बलून है उसका मास क्या है 100 kg। हीलियम हम फिलअप कर रहे हैं जो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो मतलब बैलून के अंदर अब हीलियम है प्लस उसका मास। तो वैकेंट जो वेसल है मतलब हीलियम बलून है उसका मास 100 kg है, और कितने ग्राम या केजी हमने हीलियम इंट्रो कराया उसको फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे केस में आप हमें मास ऑफ हीलियम चाहिए, तो मास ऑफ हीलियम फाइंड करना है। इसके लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। Now PV is equal to mRT by m. So where m is the mass of helium, so mass of helium is equal to PV molar mass by RT. Pressure 1.66, volume now is 4190.5, molar mass of helium 4। क्यों? ऑक्सीजन का वॉल्यूम और हीलियम का वॉल्यूम दोनों सेम लिया कि जितने वॉल्यूम ऑक्सीजन रिलीज होगा उतना वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, आप हीलियम कर रहा है, इसलिए दोनों के वॉल्यूम सेम रख दिया। आर की वैल्यू 0.08314 एंड टी इज 300 अप्रॉक्स, जो वैल्यू है 27 है, तो 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टी का वैल्यू अगर देखें तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, मतलब 300 केल्विन है। तो ये 300 केल्विन हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ से मास ऑफ हीलियम का। तो मास ऑफ हीलियम, तो मास ऑफ हीलियम जो होगा ये इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 117.5
kg अप्रॉक्स। देन हम फाइंड करेंगे मास ऑफ बलून दैट फिल्ड विथ हीलियम। तो 117.5 प्लस 100 kg इज इक्वल टू, इन वैल्यू को राइट करें तो 1217.5 kg। सो देन अब पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ से वैल्यू को लाएंगे अब रियल फॉर्मूले पर। रियल फॉर्मूला हमारा क्या है, पेलोड। तो पेलोड इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस एयर। तो मास ऑफ डिस्प्लेस एयर इज 5028.5 kg माइनस मास ऑफ बलून। मास ऑफ बलून है हमारा 1217.5, क्लियर। सो अप्रॉक्स 3811 kg, दैट इज द फाइनल आंसर इज पेलोड। क्लियर स्टूडेंट। सो ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट हमारा पेलोड का, न्यूमेरिकल नंबर 16। सो स्टूडेंट अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इसके अबाउट। तो लेक्चर नंबर 8 जो न्यूमेरिकल कराए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको आप कम से कम 2 टाइम आप राइट करके प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पार्ट हैं और पूछे जाएंगे, क्लियर। और खासकर ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं 5.16 के बाद। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका यहाँ पर 5.17। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर रहा था 17, तो 5.17 जो न्यूमेरिकल हमारा है यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 8.8 ग्राम CO2 occupied at 31.1 degree Celsius temperature, 31.1 degree Celsius temperature, and at 1 bar pressure, where value of the R is given 0.08314 bar decimeter cube per Kelvin per mole। सो पर केल्विन पर मोल ये वैल्यू मेंशन किया है आपको। सो सॉरी इज गिवन इन लीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, or either N is equal to where N is equal to mass upon its molar mass. So then PV is equal to mRT by mV, where m is equal to V is equal to जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर V is equal to mRT by PM। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें मास दिया है कितना है 8.8 ग्राम, आर की वैल्यू दिया है 0.08314, टेम्परेचर है हमारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर 273, राइट। तो 0.1 एंड 314 7310 and 304 Kelvin। 0.1 314 7310, राइट। एंड देन आफ्टर बात करेंगे मोलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 12 + 16 × 2 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करना स्टूडेंट, सारी वैल्यू पुट कर दें तो V इज इक्वल टू mRT बाई
pm. So mass of the gas is given 8.8, r 0.08314 into t 304.1. pressure is given 1 bar and molar mass of gas is 44. आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू हमें मिलने वाली यहाँ पर वो अप्रॉक्स 5.05 लीटर, दैट इज़ द फाइनल आंसर. सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं 5.17 की. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 8.8 ग्राम CO2 ऑक्यूपाइड बाय द बॉडीज at 31.1 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर वेयर द वैल्यू ऑफ R इज गिवन 0.08314. तो हमने जो कैलकुलेशन किया वहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या किया हमने 5.05 लीटर. सो स्टूडेंट, आज पार्ट 8 चैप्टर 5 के पार्ट 8 में बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट.